नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव, झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव तारीखों का ऐलान किया। फ्लाइट्स में बम की धमकी, एक शख्स ने भेजी, दिल्ली शिकागो प्लेन कनाडा डाइवर्ट, 6 ने बाहर से उड़ान भरी थी। फ्लाइट में मंगलवार को बम होने की धमकी मिली। धमकी मिलने वाली फ्लाइट्स में एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जाने वाले विमान शामिल था। कोलकाता रेप मर्डर, पुलिस कोर्ट ने पूछा टास्क फोर्स ने क्या किया। बंगाल सरकार बोली वो सुझाव देना चाहती है। उन्हें 4800 अस्पतालों ने जानकारी दी। मणिपुर हिंसा के बाद कुकी मेते ने पहली बार बैठक की। दोनों समुदाय के नेता विधायक दिल्ली में मिले। गृह मंत्री और मणिपुर सीएम मीटिंग में नहीं आए। राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं के वादों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दीपावली मनाने की तारीख को लेकर चल रहे असमंजस्य को दूर करने जयपुर में जुटे देश भर के विद्वानों ने सहमति से फैसला लिया है। दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मंगलवार को जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में दीपावली निर्णय पर विशेष धर्म सभा आयोजित की गई। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। 32,000 करोड़ की डील फाइनल। तीनों सेनाओं को मिलेंगे, देश में ही बनेगी मेंटेनेंस फैसिलिटी। पति को बेरहमी से मारा, नाखून उखाड़े। बहराइच में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने कहा इंसाफ चाहिए। स्थानीय बोले हमलवार तैयार थे। 20 साल की रोली मिश्रा के आंसू थम नहीं रहे, हर शब्द पर रो पड़ती है। 13 अक्टूबर को बहराइच में विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में उनकी पति की जान चली गई। सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतों में 50% बढ़ाई। इनमें अस्थमा, टीबी और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों की दवा शामिल। लागत बढ़ने पर लिया फैसला। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की मीटिंग, कल नेता चुना जाएगा। साहब मौजूद रहेंगे। सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी पार्टी। शपथ ग्रहण 17 को होगा। हरियाणा में भाजपा सरकार के नए मुख्यमंत्री 17 अक्टूबर को पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में शपथ लेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री और 16 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इससे पहले 16 तारीख को पंचकुला में विधायक दल की मीटिंग होगी। पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब काउंटिंग जारी है। नतीजे आने शुरू हो गए हैं। फिरोजपुर में बीकॉम की छात्रा सरपंच बनी है। वहीं एक मंत्री की पत्नी ने भी पंचायत चुनाव जीत लिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। मनोज जरांगे बोले हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। सरकार ने मराठा समुदाय की आरक्षण की मांग पूरी नहीं की। देवेंद्र फडणवीस ने मराठा युवाओं के जीवन को बर्बाद करने का काम किया है। उन्होंने ऐसा काम किया कि मराठा समुदाय एकजुट न रहे, प्रगति न करे और आरक्षण से वंचित रहे। इसलिए उन्होंने हमारी मांग पूरी किए बिना चुनाव की घोषणा करवा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलाम अहमद मीर को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूड स्टॉल्स पर थूकने से होने वाले प्रदूषण और धोखाधड़ी, असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम पर जिला अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान उपचुनाव पर कहा भाजपा उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। एक चुनाव खत्म होते ही भाजपा अपने आप अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। हमें पूरा विश्वास है कि अपने काम के दम पर उपचुनाव की 7 सीटों पर कमल खिलाएंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि सभी चुनाव हम जीतें। झारखंड में हम सरकार में हैं। हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। हम चाहते हैं कि हम सरकार मिलकर चुनाव लड़ें।
वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निदेशक विनोद कुमार ने कहा, जयपुर से अयोध्या आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की सूचना मिली। हमने विमान को सुरक्षित उतार लिया है और उसे आइसोलेशन में ले गए। इसमें 139 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और उनकी जांच की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों की प्रगति के संबंध में एक समीक्षा बैठक ली। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने तीसरी बार पीएम मोदी की नीतियों पर भरोसा जताया है। हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं। कल विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा, एक तरफ एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रचार किया जा रहा है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग 5 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहा है। क्यों उपचुनाव इतने दिन से रोके गए? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जर्मन भारतीय व्यापार मंच के तत्वाधान में जर्मनी के म्यूनिख में बसे प्रवासी राजस्थानी समुदाय से मुलाकात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारे लिए यह बहुत खुशी का पल है कि 10 साल बाद यहाँ लोगों की हुकूमत होगी। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द राज्य का दर्जा बहाल करेगी और अधिकार राज्य सरकार को दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ACO के शासन अध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक के लिए रावलपिंडी पाकिस्तान पहुंचे। भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा, चुनाव आयोग ने आज तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही मौजूदा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मौजूदा सरकार अपने मोर्चे पर विफल रही है। युवाओं को ठगा गया है, महिलाओं का प्रलोभन दिया गया है। आम आदमी इनसे त्रस्त है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मैं कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा करने और अपनी सरकार बनाने के लिए बधाई देता हूं। संविधान बचाने के लिए लोगों को बधाई। अगले कदम उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा देना है। हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। मैं फारूक अब्दुल्ला को उनकी पार्टी के लिए जीत की बधाई देता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि झारखंड में चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बहराइच की घटना पर कहा, सरकार ने बहराइच की घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक तत्वों की पहचान की जा रही है। पुलिस अधिकारियों द्वारा दिखाई गई लापरवाही की भी जांच की जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। समिति की बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, जनपद बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त ब्रिचनू से आज लखनऊ में बैठ गई। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस घोर, निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 में भारत में केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ थी और आज 200 से ज़्यादा हैं। पहले हम ज़्यादातर फ़ोन विदेशों से आयात करते थे और आज हम भारत में पहले की तुलना में 6 गुना अधिक मोबाइल फ़ोन का निर्माण कर रहे हैं। हम एक मोबाइल निर्यातक देश के रूप में जाने जाते हैं।